समाज के बारे में बात करें तो समाज आज पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को ज़्यादा तवज्जो देने में लगा हुआ है। आखिर ऐसा क्यों? केरल एक ऐसा राज्य जहाँ पे सेक्स रेशियो बहुत अधिक है, एक ऐसा राज्य जहाँ पे हर एक चीज़ साक्षरता के मामले में देखा जाए वो अग्रणी राज्यों में शुमार होता है। आखिरकार ऐसा क्यों? क्योंकि महिलाओं को शिक्षित करना हम सभी का कर्तव्य बन जाता है। अभी आपने देखा कि 8 मार्च को इंटरनेशनल वीमेन डे सेलिब्रेट किया गया है। अच्छा ठीक है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। ज़रा आपसे एक क्वेश्चन है, आपको यदि ये पता तो ज़रा मुझे बताने का काम कीजिएगा। भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी? यदि आपको ये पता है तो कमेंट में आप इसका आंसर आपसे चाहेंगे हम। भारत की प्रथम महिला शिक्षिका कौन थी? अच्छा, उसके अलावा आप जरा मुझे ये बता दीजिएगा, भारत में प्रथम लड़कियों के लिए विद्यालय खोलने का काम कौन किया? चलिए ठीक है, आज मैं इसके ऊपर मैं चर्चा ही कर लेता हूँ 1 मिनट के लिए। आपको पता है एक ऐसी लड़की, एक ऐसी महिला जो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी। आप जरा सोच के देखो, एक ऐसी लड़की जो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, निरक्षर थी, उसके पास ज्ञान नाम का कोई चीज़ नहीं था। एक चीज़ और, वो बिल्कुल निरक्षर भी थी, साथ ही साथ उसके पास दौलत भी नहीं था। आप सोच के देखिए, जो इंसान जो गर्ल्स पढ़ने लिखने में बिल्कुल पढ़ने लिखने में बिल्कुल निरक्षर है, यानी उसके पास ज्ञान नहीं है, यानी हम ये कह देना वो पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं है। ठीक है बाबू, ध्यान देना, वो क्या है? पढ़ी लिखी एक भी नहीं है, वो पढ़ी लिखी नहीं है। पहली बात, पढ़ी लिखी नहीं है। और अगली ध्यान देना, उसके पास दौलत भी नहीं है, उसके पास दौलत भी नहीं है। लेकिन वो जो लड़की थी उस लड़की की शादी सिर्फ और सिर्फ 9 साल की उम्र में हो गया था। अब याद कीजिए, जो लड़की पढ़ी लिखी नहीं थी, उसके पास दौलत नहीं था, 9 साल की उम्र में उस लड़की की शादी हो गई थी। अब याद कीजिए, अब उस 9 साल की उम्र में जब शादी हुई किससे हुई थी? याद कीजिएगा, किससे हुई थी? ज्योतिबा फुले से हुआ था, ज्योतिबा फुले से हुआ था। अब याद कीजिए, जो पढ़ी लिखी नहीं है, जिसके पास दौलत नहीं है, उनकी शादी किससे होती है? ज्योतिबा फुले से होता है, ज्योतिबा फुले से होता है। अब ये जो ज्योतिबा फुले थे इन्होंने क्या किया? अपनी पत्नी को पढ़ना लिखना सिखा दिया। अब जरा सोच के देखिएगा, पढ़ना लिखना सिखा दिया, और इनकी पत्नी अपने पति से पढ़ लिख करके इतना सक्षम हो गई कि वो पढ़ लिख सके और वो लोगों को कुछ पढ़ा भी सके, इस काबिल तक वो बन गई। मैं बताऊं, जब ज्योतिबा फुले द्वारा पढ़ाई गई वो लड़की, वो पत्नी जब पढ़ लिख ली, पढ़ने के बाद अपने समाज में और भी लड़कियों को पढ़ाना शुरू कर दिया इन्होंने। ठीक है, पढ़ाने के बाद जब वो लड़कियों को पढ़ा रही थी तो पढ़ाने के बाद क्या हुआ? जब ये बात पता चला उनके पिताजी को उनके पिताजी ने इनको घर से निकाल दिया। अब याद कीजिए, जब ये घर से निकल जाती हैं तब इनके ऊपर क्या आप बीती हुई होगी। आप एक पल के लिए अपने ऊपर लेके सोचिए, हुआ क्या यार? हुआ ये कि ये जो ज्योतिबा फुले की पत्नी थी जिन्होंने ज्योतिबा फुले ने पढ़ना लिखना उनको सिखाया था, ठीक है, वो बाहर निकलती हैं। और बाहर निकलने के बाद 1848 ये आप ये ध्यान दीजिएगा, 1848 में महाराष्ट्र में एक जगह पड़ता है पुणे, पुणे। इस पुणे में इन्होंने अभी मैं उसका नाम नहीं बता रहा, आपको बताना है 1848 में महाराष्ट्र के पुणे में उस लड़की ने, यानी ज्योतिबा फुले की पत्नी ने लड़कियों के लिए पहला विद्यालय खोला और उन लड़कियों को पढ़ाया, उस विद्यालय में पढ़ाया। इसलिए भारत की प्रथम महिला शिक्षिका के नाम से जानी जाती हैं। कौन थी वो? आप एक पल के लिए सोचिए और मुझे बताने का प्रयास कीजिएगा, कौन थी वो? आप पहचान करके मुझे बताइए, कौन थी वो? सावित्रीबाई फुले थी। कैसे हम भूल सकते हैं इस महान शख्सियत को, जिन्होंने लड़कियों को पढ़ाने के लिए, अपने समाज में लड़कियों को पुरुषों के काबिल बनाने के लिए पहला कदम निभाया था। नमन है, इंटरनेशनल वीमेन डे में ऐसी महिलाओं को सख्त आवश्यकता है जो अपने समाज, अपने देश, अपने राष्ट्र के लिए नाम ऊंचा करने में पीछे कभी नहीं हटती हैं।
फिलहाल फिर मिलते हैं कभी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।